हेलो ऑल। तो चलिए आज का वीडियो डिस्कस करते हैं। तो आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखिए जो मेजोरिटी ऑफ द बच्चे मेरे को पूछते हैं वो क्या पूछते हैं कि सर मैथ्स इतना हार्ड क्यों है, क्यों मैथ्स इतना हार्ड है और किसने बनाया इस मैथ्स को। नहीं बनाता तो हमको नहीं पढ़ना पड़ता, बट ऐसा नहीं है। जो मैथमेटिक्स है वो इतना हार्ड नहीं है कि हमको इतनी चिंता करनी पड़े। हम चिंता कर करके नहीं पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं मैथ से दूर भागते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको देखना है, देखिए हर किसी के लिए मैथ्स डिफरेंट रहेगा, हर किसी के लिए मैथ्स डिफरेंट रहेगा। वो डिपेंड किस पे करता है, देखिए हमारा जब हम छोटे क्लासेस से बड़े क्लासेस में आते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी बेसिक्स डेवलप हो के हम लोग एक क्लास में आते हैं। अब इरेस्पेक्टिव ऑफ द क्लासेस, आप चाहे फिफ्थ में हो, सिक्स्थ में हो, सेवंथ में हो, एट्थ में हो, नाइन्थ में हो, टेंथ में हो, इलेवेंथ में हो, ट्वेल्थ में हो या आगे कोई भी हायर स्टडीज भी आप कर रहे हो, आपको किस स्टेज में मैथ्स हार्ड लग रहा है वो देखिए। मान के चलिए मैं नाइन्थ क्लास में हूं और मेरे को मैथ्स हार्ड लग रहा है, तो मेरे को सेवेंथ और एट्थ की थोड़ी सी कॉन्सेप्ट मेरे को जाननी रहेगी। वो भी कैसे जानना है मैं आपको बताऊंगा। मैं सपोज ट्वेल्थ में हूं और मेरे को क्या करना है, थोड़ा मैथ्स हार्ड लग रहा है, तो मेरे को क्या करना है, जो एट नाइन टेंथ इलेवेंथ के जो कॉन्सेप्ट है वो हल्के से मेरे को जानने रहेंगे, और वो भी इतना नहीं। देखिए कोई भी स्टूडेंट ना एज ए होल पूरा मैथमेटिक्स में वीक नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि उसको एडिशन नहीं पता है, सब्सट्रैक्शन नहीं पता है, डिवीजन नहीं पता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं पता है, ऐसा नहीं है। सबको कुछ ना कुछ पता रहता है, बट कहीं पर डिफिकल्टी आती है। जैसे मैथ्स में हमारा एक ही चैप्टर नहीं है ना, अलग अलग चैप्टर्स रहते हैं, है ना। अलग अलग चैप्टर्स रहते हैं, उनके अलग अलग एप्लीकेशंस रहते हैं और उनके अलग अलग बैकग्राउंड भी रहते हैं। तो आपको फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है, आप जो भी क्लासेस में हो आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे को मैथ्स में दिक्कत कहाँ आ रही है। ये चैप्टर इजी है, ये चैप्टर हार्ड है। ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता हमको, कि ये चैप्टर इजी है, ये चैप्टर हार्ड है, अलजेब्रा इजी है, मेंसुरेशन हार्ड है, समझे ना। तो इस तरीके से आपको दिक्कत आता है। तो एक चीज तो अच्छा है कि आप ये बोल रहे हो कि नहीं ये वाला इजी है, ये वाला हार्ड है। तो आपको देखना है जो हार्ड है उसमें हमें को दिक्कत क्या हो रहा है। क्या मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, क्या मुझे फॉर्मूला नहीं मालूम है, कि मेरे को जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट हल्का सा थोड़ी देर बैठ के सोचना है कि क्यों ये पर्टिकुलर टॉपिक मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं या मेरे को इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, मान के चलिए एक चैप्टर, मान के चलिए टेंथ क्लास का एक चैप्टर लेते हैं, जो चैप्टर है सिमिलर ट्रायंगल्स का। अब वो सिमिलर ट्रायंगल्स का मेजोरिटी बच्चे बोलते हैं सर बहुत हार्ड है, समझ में ही नहीं आ रहा है, कहां से क्या लेना है कुछ मालूम नहीं चल रहा है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स कुछ बच्चों के लिए बहुत ही इजी है, कुछ बच्चों के लिए बहुत ही इजी है, वो फटाफट सिमिलर ट्रायंगल से क्वेश्चन कर देते हैं। उनके लिए क्या होता है, सरफेस एरिया वॉल्यूम सॉल्व हो जाता है, मान के चलो। तो आपको ध्यान क्या देना, जैसे सिमिलर ट्रायंगल्स आपको समझ में नहीं आता, तो सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए वो आपको समझनी है। तो आपके पास आपको ट्रायंगल्स की सारी प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। तो आपको एक दिन लगेगा ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी जानने में, कि स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, आइसोस्केलिस ट्रायंगल क्या रहता है, साइड्स कितने होते हैं, एंगल्स कितने होते हैं। मान के चलिए आपको एक दिन दो दिन लग गया ट्रायंगल्स, आप एक बार जाके अच्छे से देख लीजिए, ट्रायंगल्स जान लीजिए, ठीक है। सेकंड हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल्स जब जान जाएंगे तो फिर हम देखेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड और क्या क्या है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी भी यूज होती है। क्या यूज होती है, कॉन्ग्रुएंसी यूज होती है। और कॉन्ग्रुएंसी मेरे को सपोज नाइन्थ क्लास में था ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी मेरे किसी वजह से मैं नहीं समझ पाया, तो एक बार कॉन्ग्रुएंसी भी विजिट कीजिए, कॉन्ग्रुएंसी विजिट कीजिए और देखिए कि कितना पोर्शन हमारा सिमिलर ट्रायंगल्स में यूज हो रहा है। तो जस्ट आपको जानना है कि कितने कितने प्रकार की कॉन्ग्रुएंसी रहती है और कितने प्रकार की यूज होती है। मेरा कहने का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि ट्रायंगल के तीन साइड्स होते हैं, आपको ये पता नहीं है कि ट्रायंगल के तीन एंगल्स होते हैं, ऐसा नहीं है। आपको ऑलमोस्ट 70 to 80% पता है उस चीज के बारे में, हल्का सा अपने को रिफ्रेश करना है और एड ऑन करना है। और थिंग्स इतने मूव होते हैं, जैसे कि लाइक हम पेस में नहीं चल पाते। जैसे हम लोग कहीं पे क्लासेस कर रहे हैं या स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी तबीयत खराब है तो ट्रायंगल्स की दो 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 लेसन स्किप हो गई, अब ट्यूशन में भी स्किप हो गई, स्कूल में भी स्किप हो गई, एक्स्ट्रा क्लासेस में मान के चलो समझना है तो समझने का ट्राई कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है आपके पास एक सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी करके आप आराम से उससे बाहर आ सकते हो। कोई भी चैप्टर का कोई भी बुक आप पकड़ रहे हो, कोई भी चैप्टर उसमें पकड़ो, चैप्टर के आपके स्टार्टिंग लाइन से जो हमारे बुक्स बनाए गए हैं ना, वो बहुत ही लाइक इंटेलिजेंट लोगों से बुक्स बनाए गए हैं। आप अगर उसको स्टेप बाय स्टेप पूरा लाइन बाय लाइन उसको बुक को अगर स्टार्टिंग से आप रीड करते हो, और रीड करने के बाद आप जब जगह पे आते हो
तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी धीरे धीरे क्लियर होके मतलब क्लियर हो जाती है। फिर उसमें से आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ में नहीं आएगी, वो चीजों का आपको क्या करना है, अटैक करना है। तो मैथ से डरिए मत। मैथ्स आपको देखना है कि किस किस लेवल में मैं हूं। एक स्टूडेंट मान के चलिए कि एग्जाम में 30 मार्क्स आ रहा है, उसको 30 से ऊपर कभी नहीं आ रहा है, कोई भी एग्जाम में 30 मार्क्स के ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि मेरा ओवरऑल मैथमेटिक्स हल्का सा वीक है, ओवरऑल मैथमेटिक्स हल्का सा वीक है, बट ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, आई कैन डू इट। लेकिन आपको जस्ट मैं जो आपको बोला, धीरे धीरे अब डायरेक्टली 30 से 80 का ये मत करो। जस्ट हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। लाइक हमारे पास 1 साल है एक एग्जाम देने का, एक यूनिट टेस्ट जिसमें 1 चैप्टर या 2 चैप्टर आते हैं, मेरे पास 2-3 महीना रहता है, हाफ ईयरली में मेरे को 6 महीना रहता है। इस तरीके से टाइम बहुत है मेरे पास। जस्ट मेरे को क्या करना है, उसको धीरे धीरे पढ़ के उससे बाहर निकलना है। कोई भी चीजों को छोड़िए मत। हम अगर मैथ्स हमको हार्ड लगता है और हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स हमको कोई इजी करके दे देगा, हमको धीरे धीरे उसको करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, इतना भी टफ नहीं है हमको उससे बाहर आना। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे को किस पोर्शन में प्रॉब्लम है, और उस पोर्शन के जो बेसिक्स है, एकदम बेसिक्स, वो बेसिक्स आपको समझने हैं। एक बार आपको बेसिक्स समझ में आ जाता है तो आप इजीली कर सकते हो। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, अगर आप किसी तरीके के प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो काइंडली कनेक्ट विथ मी। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कीजिए, मेरे से जितना हेल्प होगा मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा। कोई सब्जेक्ट या कोई पोर्शन आपको टफ लग रहा है, तो वो भी मैं उसमें हेल्प करके दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।